ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस हिस्से में हम बात करेंगे विवादित बयानों की। खासतौर से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने एक विवादित बयान देकर के हंगामा खड़ा कर दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो मुसलमान जो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करता है उसका डीएनए चेक किया जाना चाहिए और यह पता किया जाना चाहिए कि क्या वो सच्चा मुसलमान है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आरएसएस का व्यक्ति तो नहीं है। एक तरह से जो विवादित बयान दिया है, जिसकी हर तरफ से निंदा की जा रही है, कड़ी आलोचना हो रही है इस बयान पर, लेकिन अबू आसिम आजमी अपने बयान पर अड़े हुए हैं। इस हिस्से में हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मजबूरी होती है, क्यों इस तरह से विवादित बयान देने पड़ रहे हैं नेताओं को। क्या इन नेताओं को यह लगता है कि उनकी अपनी सीट खतरे में है, उनकी अपनी पार्टी मुसीबत में है, या फिर और क्या कुछ मजबूरी हो सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। या फिर महज वोट बैंक को सेट करने के लिए, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस तरह के बयानात दिए जाते हैं। ये तमाम पहलू हैं जिसे हम जानने की कोशिश करें। लेकिन बीजेपी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई है, वो सुन लेते हैं क्या कुछ वहां से कहा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी जी द्वारा यह कहा जाना कि जो मुस्लिम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा वह सच्चा मुस्लिम नहीं है, और आज अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा यह कहा जाना कि यदि भाजपा या कांग्रेस को वोट दिया तो यह खुदा के साथ गद्दारी होगी, यह प्रकट करता है कि सोनिया जी और राहुल जी ने इस चुनाव में जिस प्रक्रिया को शुरू किया था, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए उनके साथी और संगाती उसे परवान पे चढ़ाते हुए आज इस मुकाम पे ले आए हैं कि सीधे ईश्वर के प्रति आस्था और किसी धर्म और संप्रदाय का नाम लेकर पार्टियों के साथ सीधे वोटिंग की अपील की जा रही है, वोट देने अथवा न देने की अपील की जा रही है। हमारा यह मानना है कि चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से त्वरित कार्रवाई हमारे ऊपर की थी, इस तरह के विषय का, क्योंकि यह सीधे आस्था और धार्मिकता से जुड़ा हुआ विषय है, इस विषय का स्वतः संज्ञान लेते हुए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करेगा। मुझे वाकई लग रहा है कि बहुत लोग जो हैं अपना बिल्कुल होश और हवास खो बैठे हैं और शायद हार की घबराहट इतनी बढ़ गई है कि उनका दिमाग भी मेरे ख्याल आधा गायब हो गया है और आधा 16 के बाद गायब हो जाएगा। तो ये सब बातों को मैं समझता हूँ कि सीरियसली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जो मुसलमान है वो अल्लाह के सामने मुसलमान है, ये किसी इंसान के सामने नहीं। तो बीजेपी की ये प्रतिक्रिया थी। लेकिन पुष्पेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये तमाम विवादित बयानात आ रहे हैं, हालांकि इससे पहले चाहे बेनी प्रसाद वर्मा को देखा जाए, उनको कई बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस भी किया गया है, बावजूद इसके वो इस पूरे मसले पर झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो भी उनकी जबान उसी तरह से चल रही है। अबू आसिम आजमी जो है ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो सच्चा मुसलमान ही नहीं जो सपा को वोट ना करे। किस तरह से देखें इसे? देखिए, मैं समझता हूँ जितने विवादित बयान आए हैं और हम लोगों ने जिस पे भी चर्चा करी है, उस सब में ये बयान जो है वो बड़ा अजीबोगरीब है। अब तक हो ही रहा था कि कोई मुसलमान कैंडिडेट किसी हिंदू के बारे में कह रहा था, कोई हिंदू कैंडिडेट किसी मुसलमानों से बदला लेने की बात कह रहा था, कोई कारगिल की पहाड़ियों पर मुसलमान और हिंदुओं के बीच में डिफरेंस बता रहा था। लेकिन ये देश में पहले नेता अबू आजमी का बयान है जिसपे उन्होंने किसी दूसरे मजहब और मानने वाले पे आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने अपने ही मजहब के हम साथियों के ऊपर यह कहा है कि जो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है वो मुसलमान नहीं है, और अगर है तो उसका फिर डीएनए टेस्ट कराया जाए। और फिर उन्होंने साथ साथ एक लाइन उसमें जोड़ दी कि कहीं ये आरएसएस के लोग तो नहीं है। मुझे नहीं पता अबू आजमी ने किस यूनिवर्सिटी से और कौन सी जगह से वो साइंस पढ़ी है जिस डीएनए के तहत वो ये पता कर पाएंगे कि इस देश के 22 करोड़ मुसलमान वो मुसलमान है या नहीं है। वो कौन सी साइंस है? और अगर वो नहीं है तो वो आरएसएस के हैं, ये भी मुझे साइंस समझ में नहीं आई। लेकिन मुझे लगता है कि अबू आजमी, आज से 4 महीने पहले के उस अबू आजमी को याद कीजिए जब ये लखनऊ में अपनी कुछ नाजायज डिमांडों के साथ मुलायम सिंह के पास आए थे और कुछ काम कराने का मामला था, जिसमें मुलायम सिंह ने जब इनको डपटा दिया तो इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से मुसलमानों का दिल भर चुका है, अब वक्त आ गया है कि मुसलमान सोचें। ये मुझे समझ में नहीं आया
अबू आजमी का। 4 महीने पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लखनऊ में और मुलायम सिंह के खिलाफ आपने मोर्चा खोला और साफ साफ कहा कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों की अनदेखी हो रही है, और आज 4 महीने बाद आप पूरी कौम को, किसी दूसरे मजहब को नहीं, तो यह बड़ा कम्युनल बयान नहीं है, बल्कि मैं कहता हूं इस बयान की मजम्मत सबसे ज्यादा अगर किसी से होनी चाहिए तो मुसलमानों से होनी चाहिए। उन्होंने सवाल हिंदुओं पे नहीं उठाया, सरदारों पे नहीं उठाया, ये मुसलमानों पे सवाल उठाया है कि अहमद बुखारी मुसलमान है कि नहीं है। इसका मतलब है कि इस देश में 22 करोड़ मुसलमानों के ऊपर उन्होंने ये सवाल किया है कि भाई आप मुसलमान ही नहीं है। उस पर मुझे मीम अफजल की जो कल प्रतिक्रिया थी वो कुछ हद तक लॉजिक लगी। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप ये सवाल उठाएंगे और ये टेस्ट कराएंगे तो भाई 90% इस देश में मुसलमान कन्वर्टेड है, तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे और अबू आजमी को भी बताना पड़ेगा कि वो आरएसएस के रह चुके हैं या नहीं रह चुके। तो ये बड़ा बचकाना और बड़ा सोचा समझा बयान है, और जिसमें मुसलमानों को ज्यादा नाराज होना चाहिए, इंटेलिजेंसिया को ज्यादा नाराज होना चाहिए, इमामों और मौलवियों को ज्यादा नाराज होना चाहिए, उनकी तलखी ज्यादा आना चाहिए। जैसे ही इस पे हिंदू रेट करेगा इसको अननेसेसरली कमलाइज किया जाएगा, लेकिन मुसलमान नेताओं की, मौलवियों की और इमामों की चुप्पी जो है वो थोड़ा सा मुझे इस पे अजीब बात लगती है। इरफान, सबसे पहले मैं बता दूं कि इनको इस बात का कोई हक नहीं है। इनका नाम अबू आसिम आजमी है। आसिम कहते हैं खाकसार को, खाकसार का बाप। मैं तो कहता हूं इनका बाप अबू जहल रख देना चाहिए इनका नाम, जाहिल का बाप। क्योंकि किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा हो उन्होंने, ये सवाल उठाना और इतना बड़ा सवाल उठाना, ये इल्जाम लगाया जा रहा है, और ये कैसे तय कर देंगे डीएनए से कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। लेकिन इनकी जड़ों में इस तरह का तेजाब पड़ा हुआ है, ये वही जुबान बोल रहे हैं। कई बार इनकी जुबान पर सवाल उठ चुका है और मैं इसका सबूत भी दे सकता हूं। ये अपनी जुबान की खा रहे हैं। कुछ लोग गुफ्तार के गाजी हैं, सिर्फ बोलते हैं, उसी जुबान की कमाई खा रहे हैं, उसी में अबू आसिम आजमी है। जिस पॉइंट की तरफ यहां पुष्पेंद्र इशारा कर रहे हैं कि अपनी ही कम्युनिटी को कटघरे में वो बात चूंकि कही जा चुकी है, अपनी हो या गैर हो। देखिए इंसाफ की निगाह से देखिए, किसी कम्युनिटी की तरफ सवाल उठाएं, वो सिर्फ ऐसा लगता है कि मुलायम सिंह के हाथों कौम को गिरवी रखना चाहते हैं, कौम को गुलाम बनाना चाहते हैं, और ये बताना चाहते हैं ईस्टर्न यूपी में जाके कि सारी कौम इस बात को जानती है और सुनती है। और मुलायम सिंह ने सबसे पहले खौफ पैदा किया है बीजेपी से उत्तर प्रदेश में कि देखिए बीजेपी आ जाएगी। तो पहला कसूरवार मुलायम सिंह यादव है, और अबू आसिम आजमी बॉम्बे में मुलायम सिंह यादव की देन है, वरना अबू आसिम आजमी क्या थे वो सब जानते हैं। अबू आसिम आजमी को अबू आसिम आजमी मुलायम सिंह यादव ने बनाया है। इरफान भाई, आपको नहीं लगता कि ये बयान शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए दिया गया है? क्योंकि ये पोलराइज करने की ये भी एक तरीका है कि कोशिश है। लेकिन मुलायम सिंह यादव के मुलायम सिंह यादव के कर्जदार हैं, टाटा में बंद थे, मुलायम सिंह यादव ने इनको छुड़ाया है और ये जेल की सलाखों के पीछे थे। उसी वक्त सियासत की शुरुआत की है इन्होंने, वरना ट्रेवलिंग एजेंट थे, ट्रेवल हाउस चलाते थे, तमाम इल्जाम थे। लेकिन तो आज ये मुलायम सिंह का कर्ज उतारने के चक्कर में हदों को पार कर गए। नहीं, ये कर्ज नहीं उतार रहे, ये मेरे हिसाब से शिवसेना बीजेपी की मदद कर रहे हैं। इससे नाराज होने के बाद मुसलमानों अपने सामने सवाल खड़ा कर रहे हैं। अपनी शनाख्त कायम करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, अपनी शनाख्त कायम करना चाहते हैं, क्योंकि जिस वक्त कल्याण सिंह समाजवादी पार्टी में आ गए थे उस वक्त इन्हें कोई एतराज नहीं था। उस वक्त बीजेपी के तब तो ये चुप थे, तब खामोश थे। आज ये इनको वहां शिवसेना से इनकी ऐसी जंग है कि इनके लिए ये मजबूरी है। ये बॉम्बे के तनाजुर में ये बात कही गई है, लेकिन कहीं यूपी में गई है, और जहां कही गई है वहां के बहुत लोग बॉम्बे में। अबू आसिम आजमी को सिर्फ बुलाया इसलिए जाता है कि यहां का एक बड़ा तबका बॉम्बे में है और उनको सुनता है वो, इसलिए ये अबू आसिम आजमी को स्टार कैंपेनर की तरह यहां इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है प्रवेश जी, जो एक ध्रुवीकरण की बात समझ में आती है उसे कैसे देखें? नहीं, देखिए, हिंदू हो या मुस्लिम, जो लोग धर्म के ठेकेदार या कास्ट जातियों के ठेकेदार बने बैठे हैं कि साहब मैं की बात करते हैं कि मैं हिंदू हूं तो मतलब पूरे कौम के लिए मैं कह रहा हूं, ऐसा कुछ है नहीं। ये लोग, लेकिन कहां लोग इस तरह की बातों पर ध्यान देते हैं? देते तो है ना। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे अलावा किसी दूसरे का वो वोट डलवा पाएगा। ये लोग ठेकेदारी कर रहे हैं। हाँ। इनके पास वोट नहीं है, दिखावे की ठेकेदारी है। जैसा भाई साहब ने कहा ना कि इससे आप इनकार भी नहीं कर सकते कि कोई किसी को वोट देता नहीं है। इकरार न करें लेकिन इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे लोग जीत के आज भी आते हैं जहां मुसलमान ज्यादा कर रहे कम हैं, है, कर ज्यादा नहीं है, ये कुछ और है। ये अब क्या है? वो अपने लोगों को कहीं ना कहीं से ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि साहब तुम्हारे सबसे
सबसे करीब हम हैं और हम के चक्कर में ये भी फंसे पड़े। नहीं तो ये तो जैसे हिंदुओं के लिए साफ साफ उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, खूब मेहनत की है, खूब कुर्बानियां दी हैं। इतना किया है कि जिंदगी में मुसलमान भूल नहीं पाएगा जी, इतना किया है उन्होंने। इरफान भाई ठीक है, अभी मैं एक हम आपके पास अंदर में आपको इतना किया है, आसिम आज़मी के साथ बहुत किया है। नहीं इरफान भाई आप ये देखें कि अगर टाटा में नहीं आप बात सही कह रहे हैं। नहीं मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, अभी शाजिया इल्मी ने दिल्ली में चुनाव लड़ा है और दिल्ली की उस जगह चुनाव लड़ा है जहां मुसलमान 2% भी नहीं होगा और शाजिया इल्मी कोई 200 या 300 वोट से हारी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शाजिया इल्मी ने गाजियाबाद में जाकर जो कुछ कहा उससे लगता है कि शाजिया इल्मी को शायद उन लोगों का कभी ख्याल नहीं रहा जिन्होंने यह सोच के वोट नहीं दिया था कि शाजिया इल्मी मुसलमान है। मैं ये कह रहा हूं कि लोग अपनी हताशा निराशा में किस स्तर पर चले जाते हैं वो ये नहीं सोचते। अगर भाईचारा इलेक्शन में कायम होता है तो यही लोग कायम नहीं होने देते हैं। तरीका है, बड़े जिम्मेदार होने का एक तरीका है कि साहब मैं आपके लिए बहुत कुछ कर रहा हूं, यही एक तरीका अपना लिया। गिरिराज सिंह अगर वहां बोलते हैं तो उनके दिमाग में रहता है कि मोदी के करीब हो गए, अबू आजमी इधर बोल रहे हैं तो ये समझ रहे हैं कि हम मुलायम के करीब हो गए। ये लोग अपने करीबी को बढ़ाने के लिए सारी व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक का समय है। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो अपने दूसरे मेहमानों से भी इस पूरे मुद्दे पर समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद